कैसे हुआ था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का जन्म? आइए जानते हैं। उस वक्त ईरान में शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था और उनकी सत्ता के खिलाफ छोटे मोटे प्रदर्शन तो चल ही रहे थे। पर बात तब भड़की जब एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में निर्वासित धर्मगुरु अयतुल्ला खोमेनी का अपमान किया गया। उन्हें धार्मिक नेतृत्व करने में अक्षम और गैर ईरानी कहा गया। ये खबर जैसी ही फैलती है, लोग सड़क पर उतर आते हैं। पर इस प्रदर्शन की एक खासियत ये थी कि इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए थे। धार्मिक विचारों वाले और कम्युनिस्ट एक साथ इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। हालांकि जैसे ही ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बनता है, उन्हीं कम्युनिस्टों को बड़ी निर्ममता से साइड में कर दिया जाता है। ये अलग बात है। अब ईरान की बात ये थी कि ईरान में पिछले 37 सालों से उस वक्त शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था और प्रदर्शनकारियों की भी मांग यही थी कि शाह को गद्दी से उतारा जाए। और शाह को यूएसए का भी समर्थन हासिल था। तो जाहिर सी बात है, यूएसए के खिलाफ भी एक भावना उस वक्त ईरान में उभर के आई थी और शाह के खिलाफ उस वक्त ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे थे। खोमेनी उस वक्त निर्वासन में होते हुए भी इस क्रांति के नेता बनकर उभरे। लोग उन्हें ईरान के लिए एक नई उम्मीद के तौर पर देख रहे थे। प्रदर्शन के चलते ईरान की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी। तेल क्षेत्र, जो कि ईरान की अर्थव्यवस्था का आधार है, वो लगभग ठप हो गया था। मामला और तब बढ़ा जब अबादन के रेक सिनेमा में आग लग गई और तकरीबन 400 लोग मारे गए। ईरानियों ने इस मामले के लिए शाह को जिम्मेदार ठहराया। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि शाह के राज में ईरान एक खुला विचारों वाला मॉडर्न देश हुआ करता था। महिलाओं पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। कला के क्षेत्र में, रहन सहन के क्षेत्र में ईरान एक अच्छा और खुले विचारों का देश माना जाता था। प्रदर्शन के चलते शाह ने मार्शल लॉ की घोषणा कर दी और फिर 8 सितंबर 1978 को सेना ने मार्शल लॉ के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों पर गोलियां चला दी। और इस बात से मामला इतना भड़क गया कि 16 जनवरी 1979 को शाह को देश छोड़ के भागना पड़ा। और फिर 1 जनवरी 1979 को खोमेनी की ईरान में एंट्री होती है और जल्दी राजशाही खत्म करने का ऐलान कर दिया जाता है। और ईरान में राजशाही खत्म करते ही ईरान को एक इस्लामिक राज्य घोषित कर दिया जाता है। वहाँ धार्मिक व्यवस्था लागू कर दी जाती है और खोमेनी बनते हैं उसके सुप्रीम लीडर। और यही व्यवस्था ईरान में आज तक चली आ रही है। ईरान में पूरी तरह से धार्मिक कानून लागू कर दिए गए हैं। महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां हैं। हिजाब सख्ती भी उसी में से एक है और विरोधी विचारों को बड़ी सख्ती से निपटा गया है। पर कहते हैं, वक्त अपने आप को ज़रूर दोहराता है। जिस खोमेनी को लोगों ने पलकों पर बिठाया, आज उसी खोमेनी के उत्तराधिकारी अली खामेनी के खिलाफ वहाँ ज़बरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं और उन्हें सत्ता से हटाने की मांग की जा रही है। और एक बार फिर ईरान के अंदर राजतंत्र वापस लाने की मांग दिखाई दे रही है। रज़ा पहलवी को वापस लाने की बात होती हुई दिखाई दे रही है। और ईरान के अंदर एक अजीब सी राजनीतिक उठापटक अभी फिलहाल चल रही है। और इसी राजनीतिक मुद्दे और ईरान में चल रहे प्रदर्शन के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।